हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग जोसेफस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर मैं स्पेशली हिंदी में बना रहा हूँ ताकि मेरी जो स्टोरी है इस जोसेफस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो सभी लोगों तक पहुँचे। जोसेफस प्रॉब्लम जो है मिस्टर जोसेफस से रिलेटेड है, जिनका पूरा नाम फ्लेवियस जोसेफस है। और मिस्टर जोसेफस ज्यूश आर्मी के एक सोल्जर थे, और इनफैक्ट सोल्जर नहीं बल्कि सेनापति थे। हिस्ट्री में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। और ज्यूश आर्मी का एक बार रोमन आर्मी से युद्ध होता है और ज्यूश आर्मी हार जाती है और इतने मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं ज्यूश आर्मी कि इनके बहुत ही कम सैनिक बचते हैं। तो एक सैनिक जो होता है उसका एक टेंडेंसी होता है कि वो अगर बच गया है किसी युद्ध में और हार गया है तो वो सरेंडर नहीं करता है, बल्कि वो अपने आप को सुसाइड करना ज़्यादा पसंद करता है। तो मिस्टर जोसेफस और उनके 100 और सैनिक, वन मिस्टर जोसेफस और उनके 100 और सैनिक बच गए इस युद्ध में। और उन्होंने ये कहा कि हम रोमन आर्मी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तो फिर ये अगर इन्होंने सरेंडर नहीं करना था तो ज्यूश आर्मी के, क्योंकि जोसेफस सेनापति थे तो सारे डिसीजंस यही लेते थे, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग सुसाइड करेंगे वन बाय वन। और चूँकि एक पर्सन जो कि सैनिक है उसका एक सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमारे सैनिक हैं वो एक एक करके सुसाइड करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर उनका अंतिम संस्कार होगा, एंड देन उसके बाद दूसरा सोल्जर सुसाइड करेगा, उसका अंतिम संस्कार होगा, देन तीसरा करेगा, उसका अंतिम संस्कार होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम एक एक करके इसको करते रहेंगे और सभी लोग एक एक करके सुसाइड कर लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हम सभी लोग एक सर्किल में खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने कहा कि ये मैं हूँ और इसके बाद फिर और सैनिक हैं, और उनका उन्होंने नंबर दे दिया। उन्होंने अपने आप को एक नंबर माना और बाकी इसी तरह से उन्होंने सभी सैनिकों को खड़ा कर दिया। चूँकि 100 और सैनिक थे तो 2 से अगर काउंटिंग स्टार्ट की जाए तो 101 नंबर सबसे लास्ट आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, और मैं मेरे काउंटिंग्स के बाद जो नेक्स्ट काउंटिंग है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह करते हुए जहाँ पे भी 13th नंबर आएगा वो सैनिक सुसाइड कर लेगा, एंड देन उसके बाद फिर काउंटिंग नेक्स्ट से स्टार्ट होगी, एंड फाइनली अगेन जो 13 आएगा वो सुसाइड कर लेगा, एंड सो ऑन सो फोर। ये सर्कल चलता रहेगा कि काउंटिंग होती रहेगी, जो भी 13वां पर्सन आएगा वो सुसाइड करता रहेगा। नाउ इस पूरे सिलसिले में एक एक करके सैनिक सुसाइड करते रहे, उनका अंतिम संस्कार होता रहा, देन अगेन सुसाइड करते रहे, और फाइनली लास्ट में केवल मिस्टर जोसेफस बच गए। इसका मतलब एक निष्कर्ष तो ये निकलता है कि जोसेफस बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। जिस रीजन से उन्होंने इस तरह की अरेंजमेंट काउंटिंग पहले से करके रखी थी कि अगर 13वां पर्सन ही सुसाइड करेगा तो केवल मैं बचूंगा। And finally, Mr. Josephus has surrendered to your Roman army. So see, the twist is that Mr. Josephus has surrendered to the Roman army. Okay, so the interesting thing is that he has asked everyone else in his army to suicide, but he has surrendered to the Roman army. So this Josephus problem revolves, or Mr. Josephus lived around the end of the 1st century and towards the beginning of the 2nd century. And if you just type a name Josephus, you will come to know that there are several stories associated with Mr. Josephus, not just a few just one that I told you, but there are several other stories also associated with Mr. Josephus. नाउ ये अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको अगर हम लिंक करें अपने डाटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट से, तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है।
ठीक है, हम मान सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है और उस सर्कुलर लिंक लिस्ट में सभी लोगों को एक नंबर दे दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड इसी तरह से अगर मान लीजिए कि n सैनिक हमारे पास हैं तो हमने n लिंक लिस्ट के नोड्स मान लिए। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और जो भी 13th नोड आएगा उसको डिलीट कर देंगे, देन अगेन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे एंड देन अगेन 13th नोड को डिलीट कर देंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, जोसेफस प्रॉब्लम को, सर्कुलर लिंक लिस्ट से। ना हम लोग वापस आएंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट पे, लेकिन उससे पहले एक मैथमेटिक्स या एक रिकरेंस रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं इसके लिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास n पर्सन्स हैं और हर rth पर्सन जो है वो सुसाइड कर लेगा। सो हमारे पास एक फंक्शन बना JNR, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं इसी के उन टर्म्स में। अगर एक सैनिक सुसाइड कर लेगा तो वी विल रिमेन विथ n-1 सोल्जर्स, और यहाँ पे भी rth सोल्जर को ही सुसाइड करना है। सो JNR इज इक्वल्स टू दिस प्लस R एंड देन मॉड्यूलस n। हमने इसी के टर्म में इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसमें से R हमने इसलिए निकाला, आप समझ सकते हैं कि इसमें R अगर करेंगे तो फर्स्ट काउंटिंग जो होगी वो R पे स्टॉप होगी और rth पर्सन को सुसाइड करना है। ठीक है, नाउ अगर हम मान लें कि हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस रिकरेंस को। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 सैनिक हैं और हर दूसरे सैनिक को सुसाइड करना है। तो n की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई और r की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि हर सेकेंड पर्सन को सुसाइड करना है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है J5R। ओके, J5R हमें फाइंड करना है, और J5R की जो वैल्यू होगी इसी फार्मूला के हिसाब से अगर हम सोचें, J52 इनफैक्ट हमें फाइंड करना है। सो इसकी वैल्यू होगी J42 प्लस 2 एंड देन मॉड्यूलस 5। ठीक है, नाउ J42 अगर हम फाइंड करेंगे तो J42 के केस में जो n है वो 4 है। सो इसको हम इसी के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, J32 प्लस 2 एंड देन मॉड्यूलस 4, क्योंकि n की वैल्यू 4 है। देन हम फाइंड करते हैं J32, दिस विल बी इक्वल्स टू J22 प्लस 2 and modulus 3, and next we are going to find J22 which is equals to J n-1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 2 प्लस 2 एंड मॉड्यूलस 2। इस केस में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो J12 है इसकी वैल्यू 0 है, या J1R की वैल्यू 0 मान सकते हैं। अगर एक ही सैनिक बचेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वही सुसाइड कर लेगा, तो J12 की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। तो अब इसमें रिवर्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम फाइंड करते हैं J22 की वैल्यू गिवन द वैल्यू ऑफ J12। सो दिस इज इक्वल्स टू J12 की वैल्यू 0 हो गई, 0 प्लस 2 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी J22 की, एंड देन J32 क्या आएगा, J22 हमारे पास वैल्यू आएगा, J22 की वैल्यू, J32 हम फाइंड कर रहे हैं, J22 की वैल्यू ऑलरेडी हमने 0 कंप्यूट करके रखी है, तो 0 प्लस 2 मॉड्यूलस 3, इसका मतलब ये 2 आ गया। एंड देन J42 की वैल्यू कैसे आएगी, J32 जिसकी वैल्यू हमने 2 कंप्यूट की है, सो 2 प्लस 2 मॉड 4, दिस वैल्यू विल बिकम 0। एंड नाउ J52 फाइनली जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू J42 जिसकी वैल्यू 0 है प्लस 2 एंड देन मॉड्यूलस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 2। सो हमने ये फाइंड किया कि J52 की वैल्यू 2 है। ओके, नाउ अगर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसमें 0 1 2 3 और 4 5 सैनिक हैं। ठीक है, हमने काउंटिंग स्टार्ट किया यहाँ से, 1 2 इसने सुसाइड कर लिया, एंड देन काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, दिस इसने सुसाइड कर लिया, देन काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, दिस इसने सुसाइड कर लिया, एंड देन काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, दिस इसने सुसाइड कर लिया, और फाइनली बच कौन गया, 2 बच गया। आप देखिए कि आपने अपने एग्जाम्पल में भी 2 ही निकाला था, जो पर्सन बच गया। तो एक रिकरेंस रिलेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस जोसेफस प्रॉब्लम को।
इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। मेरी सजेशन के हिसाब से आप ले लीजिए कि आपको फाइंड करना है कि J73, इसका मतलब है कि 7 पर्सन्स हैं एक सर्कल में जो खड़े हुए और हर थर्ड पर्सन को सुसाइड करना है। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं लेट्स से J94, जिसमें कि 9 पर्सन सर्कल में खड़े हुए हैं और हर फोर्थ पर्सन को सुसाइड करना है। ओके, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम यूजिंग द लिंक्ड लिस्ट, द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, जिसको हमने अभी रिलेट किया इससे। नाउ सपोज वी हैव द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट लाइक दिस। So there are several nodes in the circular linked list. Okay, we're considering that the C start is here at the last node, and now I have to find the solution of this problem using the linked list. So what we thought कि काउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी इस नोड से जहाँ पे मिस्टर जोसेफस है। आप मान लीजिए कि लास्ट नोड पे जोसेफस है, यहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होनी है। सो इसको हमने P मान लिया, P नोड मान लिया और काउंटिंग 1 ले लिया। अगर हम यहाँ पे हैं तो हमने काउंटिंग 1 ले लिया। नेक्स्ट काउंटिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी 2, 3, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और हमें उस पर्सन को या उस नोड को डिलीट करना है जिसकी काउंटिंग 13 आती है। तो हमारा टास्क ये है कि हमें 13 नोड तक पहुंचना है। सो अब हम लूप चलाते हैं और कहते हैं कि वाइल काउंटिंग इज़ नॉट इक्वल टू 13 डू। ओके, सो हमें करना क्या है, काउंटिंग को अपडेट करना है C इक्वल्स टू C+1। अगर काउंटिंग 13 नहीं है तो C इक्वल्स टू C+1 कर दीजिए और नेक्स्ट नोड पे चले जाइए, P इक्वल्स टू P डॉट नेक्स्ट। जहाँ पे भी 13 मिल जाए वहाँ पे रुक जाइए और उस 13 नोड को डिलीट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 13 काउंटिंग इस नोड की आ जाती है। अगर 13 काउंटिंग इस नोड की आती है तो इस नोड को हमें डिलीट करना है। इस नोड को अगर हमें डिलीट करना है तो इसका मतलब है कि इसके प्रीवियस नोड का एड्रेस मेरे पास होना चाहिए। ये नोड कौन सा है, ये P नोड है और इसके प्रीवियस नोड का एड्रेस मेरे पास होना चाहिए। तो लेट्स से ये Q है, तो हम शुरू से ही इसके साथ चलते हैं। सो Q इक्वल्स टू नल एक मान लेते हैं इनिशियली। अगर P यहाँ पे है तो Q नल है और जैसे जैसे P आगे बढ़ेगा Q भी आगे बढ़ेगा। तो जहाँ पे प्रीवियसली P था वहाँ पे Q आ जाएगा और P आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सो Q इक्वल्स टू P एंड P इक्वल्स टू नेक्स्ट P। इस तरह से Q हमेशा P का प्रीवियस नोड बना हुआ है। तो जब ये लूप फिनिश होगा तो हमारे पास C की काउंटिंग 13 है और P उस नोड पे है जिस नोड को हमें डिलीट करना है। तो अगर हमें इस नोड को डिलीट करना है तो हमें आगे भी तो ट्रैवर्स करना है, केवल इसी नोड को तो डिलीट नहीं करना, बहुत सारे नोडों को डिलीट करना है। सो हमने क्या कहा कि P को हमने आगे बढ़ा दिया, देन इस नोड को हमने डिलीट कर दिया ताकि नेक्स्ट काउंटिंग जो हमारी स्टार्ट हो वो इस P से स्टार्ट हो, नेक्स्ट नोड से स्टार्ट हो। आपने सबसे पहले P इक्वल्स टू P डॉट नेक्स्ट कर दिया जिससे कि P आगे वाले नोड पे चला जाए एंड देन आपको डिलीट करना है। तो डिलीट आफ्टर Q ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिया। इस डिलीट आफ्टर Q ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद चूँकि आपका टारगेट नोड डिलीट हो गया है, आगे अगेन काउंटिंग स्टार्ट होगी और आगे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। इसलिए आपने C को री इनिशलाइज कर दिया 1 पे। टास्क आपका क्या है कि आप इस तरह से डिलीट करना चाहते हैं कि बाद में केवल एक ही नोड आपके पास बच जाए। तो अगर आपके लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन ये होगा कि इसका नेक्स्ट फील्ड इसी को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें अपना ये ऑपरेशन रिपीटेडली करते रहना है और तब तक करते रहना है जब तक कि आप उस नोड तक ना पहुंच जाएं जिसका नेक्स्ट फील्ड उसी का एड्रेस होता है। सो वाइल नेक्स्ट ऑफ P इज़ नॉट इक्वल टू P, आप ये काम करते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट ऑफ P के इक्वल हो गया आप रुक जाएंगे और आपको ये रिटर्न करना है कि ये आपका टारगेट नोड था, ये मिस्टर जोसेफस हैं और ये आपको रिटर्न करना है। सो व्हाट यू विल रिटर्न, you will either return the P or P.info, whatever you like, you can return this. So this is the Josephus problem. And in this Josephus problem, the only thing given to you is C start. This is an algorithm. So let me write a keyword algorithm here, a begin and an end here. Now one thing more,
ऐसा हो सकता है कि आप ये नहीं चाहते कि आप 13th नोट को डिलीट करें, आप चाहते हैं कि हर एक kth नोट को डिलीट कर दें या हर rth नोट को डिलीट कर दें। तो उस केस में आप यहाँ पे पैरामीटर k लगा सकते हैं, r लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। और अब आप यहाँ पे 13 न लिख के k लिखेंगे, क्योंकि आपको हर kth नोट को डिलीट करना है। तो हमने इसको जनरलाइज़ कर दिया, ठीक है। हमने केवल 13 के लिए इसको नहीं रुका, बल्कि जनरलाइज़ कर दिया कि while c is not equal to k, you will keep deleting the node until you remain with only a single node. So this is the Josephus problem. Thank you.